हिजाब पे पाबंदी की बात, मेरी और आपकी बहन, मेरी और आपकी बेटी बुर्का पहन के अब कॉलेज नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। ये किस लिए हुआ? ये मेरी और आपकी वजह से हुआ। कसूरवार वो नहीं है, कसूर हमारा। मुजरिम वो नहीं है, मुजरिम हम हैं। अल्लाह ने दौलत दी तो डांस पार्टी तो हमने नचाई, अल्लाह ने दौलत दी इलेक्शन तो हमने कराया, नेताजी को प्रत्याशी को सिक्कों में तोला, चांदी में तोल दिया, चांदी का हमने झूमर उनकी पेशानी पे बांधा। अल्लाह ने तौफीक, अल्लाह ने दौलत दी थी तो तौफीक का सहारा लेके अल्लाह की कसम एक मदरसा बना देता, उस मदरसे में दीन की तालीम भी था, दुनियावी तालीम भी करा था। तेरी बेटी को गैरों के स्कूल में जाने की जरूरत न पड़ती, बल्कि अपने स्कूल में तो ऐसा निजाम लाता, ऐसा निजाम लाता कि एक तरफ बेटी दीन की तालीम पढ़ के कनीज़े फातिमा बन जाती और दूसरी तरफ असली तालीम भी हासिल करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारी सोच, ये सोच इस्लामी सोच नहीं रही, हमारा फिक्र इस्लामी फिक्र ना रहा। हम तो दुनिया परस्त हो गए। अरे बोलिए, दुनिया परस्त हो गए, दुनिया के पुजारी हो गए। दुनिया के पुजारी, थोड़ी सी जमीन नहर में क्या चली जाए, दुनिया हमारे जहनों में गालिब आ जाती है। थोड़ा सा बच्चे कमाने क्या लगे, अब आदमी एजेंट बन रहा है, नेताजी के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई, इन उलमा के साथ चल, इन इमामों के साथ चल, कांधे से काना मिला के चलना तेरा काम है, जन्नत दिलाना मुस्तफा का काम है। जन्नत दिलाना मुस्तफा का काम है। नारे लगाते लगाते आवाजें भी टाली और जलसे में अंदर बैठने में भी शर्म लग रही है। किसी कहने वाले ने कहा था, किसी की जय बेजे क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें सैयद है, हमें काफी है सैयद। अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कारी शाहनवाज साहब क़िबला दीन का काम कर रहे हैं तो इनके कुर्ते का दामन पकड़ के मत खींच, इनका दामन मत खींच। अगर हो सके तो इन्हें सहारा दे, इन्हें आगे बढ़ा, जोर से बोलो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शेख शरफुद्दीन खड़े हैं। लोगों ने कहा हुजूर अभी अभी यही दुआ की थी, ए अल्लाह बेटियां हमारी जवान है, कुछ पैसा दे ताकि हम भी बेटियों की शादी कर दें। अल्लाह ताला ने दुआ हमारी कबूल कर ली है। इतना सुना था, इरशाद फरमाते हैं, और लोगों मेरी जेब में 12,000 दिनार हैं। गरीबों ने हाथ उठा दिए, आप दिनार निकालते जाते, गरीबों में तकसीम करते जाते, किसी को 1000 दिए, किसी को 100 दिए, किसी को 200 दिए, किसी को 500 दिए। सारे दिनार बांटने के बाद अल्लाह अकबर, अब चले गए ईसाई के घर की जानिब। अल्लाह अकबर, जैसे ही घर में दाखिल हुए, दरवाजे पे ईसाई खड़ा था, इस्तकबाल किया। शेख शरफुद्दीन ने मामूल के मुताबिक जैसे ही चारा उठा करके जानवरों के आगे डालना चाहा, गधे घोड़ों खच्चरों के आगे डालना चाहा, अल्लाह अकबर, ईसाई ने दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के बोला, माफ कर दीजिए, आज के बाद चारा आप नहीं डालेंगे, आज के बाद आप मेरे नौकर नहीं बल्कि आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे मुक्तदा हैं, आप मेरे पेशवा हैं, आप मेरे आका हैं। आप गुलाम मेरे नहीं बल्कि आप आका हैं, नौकर मेरे नहीं, नौकरी मैं करूंगा, आकाई आप करेंगे, मालिक आप बनेंगे, खादिम मैं बनूंगा। ये सल्तनत के मालिक आप हैं, बिल्डिंग के मालिक आप हो गए हैं। आज से आपका सर्वेंट हो गया, खादिम बन गया, नौकर बन गया। शेख शरफुद्दीन बोले, बता बात है क्या, तू तो मुझसे अपने जानवरों को चारा डलवाता था, तूने काजी के सामने 6 साल के लिए मुझे खरीद रखा है। अल्लाह अकबर, आज मुझे चारा नहीं डालने देता। कहता है नौकर मैं हूँ, आप है, खादिम मैं हूँ, आप है, मुझे बता वजह क्या है। तो अल्लाह अकबर, ईसाई कह रहा था, माफ कर देना शेख शरफुद्दीन, आज तक मैंने आपकी जबान से ये सुना था कि तेरा नबी ऐसा था, जब मक्के की जमीन पे चलता था लोग मदीने
के ताजदार को गालियां दिया करते थे, उनकी राह में कांटे डाला करते थे, उनके सर पे कूड़ा डाला करते थे। जब ताइफ के बाजार में दावत ईमान को लेकर के पहुंचे, वहां के अमीर कबीर ने, सरमायादार ने इतने पत्थर मारे, मुस्तफा के जिस्म से जो खून निकला, जूतियां खून से लथपथ हो गई। अल्लाह अकबर, उन्हें देख करके लोग ताली बजाते थे। उनका हकीकी चचा अबू लहब मुस्तफा के सर पे कूड़ा डाल के कहता था, मक्के वालों, मेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पागल है, इसकी कोई बात ना सुनना, इसके कोई झांसे में नहीं आना। लोग गालियां देते थे, लेकिन मदीने का आका दुआएं देता था, मक्की हिलाल दुआएं देता था। लोग पत्थर मारते थे, मदीने का ताजदार दुआएं देता था। अब तक सुनता था, उनका अखलाक ऐसा था, करीमाना था। लेकिन आज देख लिया, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देख लिया है क्या मतलब? मतलब साफ है। आपको 12,000 दिनार मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले थे। आप चाहते 12,000 दिनार दे करके मेरी नौकरी से चले जाते, लेकिन जो काम आपने किया है वो काम मुझे करना चाहिए था। जो काम आप कर रहे हैं वो काम दौलत वालों को करना चाहिए था। 12,000 दिनार भी तुमने बांट दिए। 12,000 दिनार भी। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, आप ऐसे बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी जगह पर ऐसे बैठ जाएं जैसे खड़े हुए। अच्छा ये बताओ, बैठने के कितने पैसे लोगे? जो दिए उन्हें उठा कर ले जाओ, या बैठो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बचल के बोलो या रसूल अल्लाह। थक गए हैं? थके तो नहीं हो? बात तो समझ में आ रही है? आ रही है। जिनकी आ रही है वो बैठे हैं, और जिनकी मेमोरी भर गई वो चिप को खाली करने जा रहे हैं, किसी कंप्यूटर वाले के पास जा रहे होंगे। खैर, ये बातें जो है आपको बेदार करने के लिए हैं। मकसद हंसाना नहीं है, मकसद आपका वक्त जाये करना नहीं है। अल्लाह की कसम, आप दीनदार बने, नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, और नबी के दामन से वाबिस्ता बाद में होंगे, पहले इनके दामन से वाबिस्ता होंगे। उलमा को सहारा देने वाले बनो, इनके दामन खींचने वाले ना बनो। खेती ये भी कर सकते हैं, मशीन ये भी चला सकते हैं, कपड़े ये भी सी सकते हैं, 50,000 सऊदीया में जाके ये भी निकाल सकते हैं। ड्राइव करना इनसे भी आता है। पासपोर्ट बना के सऊदी जाके किसी की गाड़ी चला के पैसा ये भी तेरी तरह कमा सकते हैं। लेकिन इन्हें पैसा कमाना मकसद नहीं, पेट भरना ही मकसद नहीं, मकसद दीन की खिदमत भी है। अगर ये भी तेरी तरह दुकान लेकर के बैठ जाएं तो फिर कुरान तेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर ये भी तेरी तरह सऊदी जाकर के ड्राइव करने लगे, अल्लाह की कसम, तो बताओ नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? डीजे में कुरान की आयतें कौन पढ़ के सुनाएगा? मुझे बताओ। इसलिए इनकी इज्जत करो। बात है, वाह 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 वाह, बहुत। इन्हें नौकर ना समझो, इन्हें नौकर ऊंचा बोलो ना समझो। ये तुम्हारे नबी के मुसल्ले के मालिक है। बेशक, जोर से, किसके मालिक है? मुसल्ले के मालिक है। देखिए, चौधराहट हमारे घर में है, नंबरदारी मेरी तेरे घर में चलेगी, अल्लाह अकबर, सियासत तेरी मेरी घर में चलेगी, मालदारी तेरी मेरी मोहल्ले और घर में चलेगी। यहाँ मस्जिद में किसी की मालदारी, किसी की चौधराहट, यहाँ मुतवल्लियत नहीं चलती। यहाँ तो सबको यही कहना पड़ता है, पीछे इस इमाम के। बेशक। यार कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आज इतने गिर गए, इमाम साहब को मुतय्यन भी कर रहे हो, उनका सिलेक्शन भी कर रहे हो, तो बिरादरी पूछ रहे हो। हाँ, ये बिरादरी हमने सुना, एक दिल्ली में मस्जिद है, वहां पे अंसारी बिरादरी की तादाद ज्यादा है, तो इमाम अंसारी ही रखा जाता है, कोई और दूसरी कास्ट का इमाम नहीं रखा जाता। मुझे बताओ, अगर हम मुसल्लों पे भी कास्ट बिरादरी तलाश करेंगे तो बताओ फिर अल्लाह की कसम दीन का नुकसान होगा या फायदा?
जोर से बोलो, नुकसान होगा, फायदा इसी में है। बिरादरी बाद में देख, पहले मुस्तफा का गुलाम बन जा, नबी का आशिक बन जा। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, नबी पाक ने हमें आप तो आपस में भाई भाई बनाया, बेशक भाई भाई बनाया है नबी ने। जो नबी ने बताया है उस पे अमल कर। अगर बुलंदी चाहता है, तरक्की चाहता है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, वकार की जिंदगी जीना चाहता है, तो नबी ने जो बताया है उस पे अमल कर ले। अमल ये कर, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तू परहेजगार बन जा, माँ बाप का मुअद्दब बन जा, इमामों का अदब वाला बन जा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जा, गरीबों को सीने से लगाने वाला बन जा, बेसहारों का सहारा बन जा। अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे बुलंदी अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे इज्जतदार बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीज जहनों से निकालो, ये गंदगी से निकालो। कलमा किसका पढ़ा? जज़ाकल्लाह, मदीने वाले का कलमा पढ़ा, मदीने वाले का कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे जोर से बोलो। और एक बात बताऊं, ये नासूर कहीं और से नहीं आया, इन्हीं इलेक्शनों से नासूर आया। और जब हम बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं लो साहब देख लो इमाम होकर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कि ये सियासत कहीं और से आई है, ये भी मदरसों से आई है। उमर फारूक आजम का नाम सुना? नबी कहते मेरे बाद अल्लाह उमर को नबी बनाता अगर मैं खातमुन नबीय्यीन ना होता। खातमुन नबीय्यीन नहीं हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी आता तो उमर बन के आता। उमर की आधी दुनिया पे हुकूमत थी, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत का अंदाज कैसा था? रात को सोते नहीं थे, महल्ले में टहला करते थे, गली में टहला करते थे, पता लगाया करते थे कि किसने खाना नहीं खाया, जिसने नहीं खाया होता था उसे खिलाते थे। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? तो ये जो नासूर आया ना, मुझे और आपको जो दूर किया है, ये भटिए आए, भटिए बहरूपिए, इनका मकसद होता वोट हासिल करना। इन्हें पॉलिसी चलनी होती है, ये पूरी रात सोते नहीं है। हार तो गए, अब ये अगला इंतजाम करना शुरू कर देंगे। यार कहां कमजोरी रही, कहां किस चीज की कमजोरी रही? जो वीक पॉइंट था उसको नोट किया इन्होंने कि फला जगह हम बिरादरी वाला पहलू अगर इख्तियार करते तो कामयाब हो जाते। इन्होंने तुम्हें दूर किया है। खुदारा अपनी मस्जिदों के करीब रहो, खुदारा अपने इमामों के करीब रहो, अपने उलमा के करीब रहो, आपसी भाईचारा बना करके रहो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। तो सब कुछ बाद में है, पहले नबी का गुलाम तो बन जा। अल्लाह की कसम, कोई गोरा कोई काले पे गोरा फजीलत नहीं रखता, कोई अरबी आदमी पे फजीलत नहीं रखता। हम नबी के गुलाम हैं। जोर से बोलो, नबी के गुलाम है। हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना है। बस आखिरी जुमले अर्ज करूंगा। इस ईसाई ने कहा, अब तक तो सुना था नबी का अखलाक ये था, लोग गालियां देते थे वो दुआएं देते थे, लोग कूड़ा डालते थे वो दुआएं देते थे, लोग कांटे बिछाते थे वो दुआओं से नवाजते थे। अब तक सुना था, लेकिन आज तेरे पैकर में मदीने वाले का अखलाक देख लिया। 12,000 दिनार लेके भी अपने आप को आजाद ना किया। मेरे जानवरों को चारा डालने 12,000 दिनार गरीबों को बांट के मेरे जानवरों को चारा डालने चला है। चारा नहीं डालोगे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूँ, जब शरफुद्दीन की आदत ऐसी है तो फिर रहमतुल लिल आलमीन का क्या कहना, रहमतुल लिल आलमीन का अखलाक क्या कहना, उनकी आदतों अतवार क्या कहना। जब तेरी शान ऐसी है तो उसकी शान कैसी होगी? कलमा पढ़ के मुसलमान बना। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब।
अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान शरीफ बिल्कुल करीब है। अरे बोलिए करीब है कि नहीं है? शब बारात करीब है, जुमे के दिन शब बारात है, उस दिन होली भी है। खास ख्याल रखें, अगर कोई रंग डाल भी दे समझ रहे तो नजरअंदाज कर दें। समझ रहे हालात के साथ समझौता करके रखें। हालात नागुफ्ता भी ही है, हालात साजगार नहीं है, कोई रंग डाल दे बर्दाश्त करें। समझ रहे आप? रमजान शरीफ की तैयारी अभी से करके रखें। रमजान शरीफ में आप नमाज तरावी की भी नियत करके रखें। नमाज रमजान शरीफ में आप रोजों की भी नियत अभी से करके रखें। नमाज तरावी की नियत भी अभी से करके रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मुफ्ती शादाब साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, उनका खिताब होगा। और उनसे पहले जनाब शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम कारी मोहम्मद रफी साहब क़िबला बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उनकी इंशाअल्लाह जितनी नाते होंगी, कलाम होंगे, नातिया कलाम, वो आपके सामने आएंगे। मैं अब रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं तुम्हें नबी का शजरा सुनाना चाहता हूँ। बस 1 मिनट सुन लो। जब इतनी देर तुमने बर्दाश्त कर लिया, 1 मिनट और बर्दाश्त करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और चल के बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे बताओ, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। जोर से बोलो, क्या नाम है? हजरत आदम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें, अपने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को अपने लिए मिशाले राह बनाए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुरान ने कहा बेशक तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूना है। किसकी जिंदगी नमूना है? रसूल पाक की जिंदगी नमूना है। रसूल पाक के नक्शे कदम पे चले, उनके नुकूशे पा हैं, उन पे कामयाबी है, वही जिंदगी है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। कारी शाहनवाज साहब क़िबला को काफी टाइम से जानता हूँ। एक जिम्मेदार कारी है, एक जिम्मेदार हाफिज है, मुदर्रिस है। इनकी आप इज्जत करें, कांधे से कांधा मिला के चलें। मदरसे के लिए जब आवाज दें, जिम्मेदारी बनती है असगरीपुर वालों, आप साथ दोगे तो आपका मदरसा तरक्की करेगा। समझ रहे? आपका समर्थन होना चाहिए, तभी न इलाका कबूल करेगा। आपने कबूल नहीं किया तो इलाके में अपने आप को मनवाना इनके लिए बहुत दिक्कत का सामान होगा। आप कबूल कर लेंगे, इलाका खुद ब खुद मान लेगा, खुद ब खुद मान लेगा। इसलिए आप इनको कबूल करें, सलाम मोहब्बत कबूल करें। तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।